अवतार कैसे होगा? अवतार के प्रकट होने का कार्यक्रम। पतित पावनी भगवती गंगा का जब अवतार हुआ था, स्वर्ग से जब वे भूलोक पर उतरी थी, तो उन्होंने भागीरथ को इच्छापूर्ण वरदान देते हुए यह पूछा था कि मैं किस प्रकार भूलोक पर पहुंचूं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में बड़ा भारी अंतर है। इतनी दूरी से जब मैं उतरूंगी तो भूमि मेरा वेग सहन न कर सकेगी। मैं जहाँ गिरूंगी वहाँ इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा कि समुद्र भी उसकी तुलना में छोटे प्रतीत होंगे। फिर तुम जिस भूखंड की शांति के लिए मुझे ले चलना चाहते हो, वह भी जलमग्न हो जाएगा और तुम्हारा उद्देश्य पूरा न हो सकेगा। भागीरथ बड़ी चिंता में पड़े, क्योंकि भगवती का कथन अक्षरशः सत्य था। स्वर्ग से एकदम पृथ्वी पर कूदना खतरनाक है। इसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयानक हो सकती है और लाभ के स्थान पर हानि का परिणाम मिल सकता है। गंगा को पृथ्वी पर उतरना तो था ही। उन्होंने भागीरथ की चिंता निवारण करते हुए भूतनाथ शिव के पास जाने की सलाह दी। भागीरथ शंकर जी के पास पहुंचे और सारा वृतांत कह सुनाया। शिवजी ने स्थिति की महत्ता को समझा तो यह निश्चय किया कि जब गंगा उतरेगी तो उन्हें अपने शीश पर लेंगे और फिर कैलाश पर उतारेंगे। तदुपरांत धीरे धीरे तपोभूमियों में होते हुए आगे बढ़ने देंगे। अंत में वह छोटे मोटे नदी नालों को अपने में मिलाती हुई आगे चली जाएंगी। खारा, जड़ और अभिमानी समुद्र उनके स्वागत के लिए ना उठेगा तो ना सही। भगवती अपनी सहज उदारतावश उस अचेतन का भी कल्याण करने के लिए स्वयं उसके पास तक चली जाएंगी। इसी निश्चित योजना के अनुसार कार्य करके शिवजी की सहायता से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा गया। कथा के अलंकारिक रूप में रहस्यमय तत्व यह छिपा हुआ है कि ज्ञान गंगा एकदम स्थूल प्रकृति पर कार्य रूप में प्रकट होती हुई दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि भलाई और बुराई के बीच में बहुत फासला है। यह फासला धीरे धीरे दूर करना होता है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी का क्रम पार करके चढ़ना उतरना आसान है। इसके विपरीत छलांग मारकर चढ़ना या चौकड़ी मारकर कूदना दोनों ही खतरनाक हैं। इससे इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि कोई वेदांती ज्ञान को एकदम व्यवहार में ले आए तो वह करीब करीब पागल बन जाएगा। मैं ब्रह्म हूँ, संपूर्ण जगत ब्रह्म है, जीव मात्र ब्रह्म है। इस सत्य सिद्धांत को यदि कोई एकदम व्यवहार में ले आए तो कुत्ते और सुअर के पांवों पर लौटता फिरेगा, डाकू और हत्यारों का भी विरोध न करेगा और इसी प्रकार के अन्य उद्धत कार्य करेगा। आचरण शास्त्र में मानव नीति का एक सर्वोत्तम श्लोक है। मात्रवत पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पश्यतः। पराई स्त्रियों को माता के समान, पराये धन को ठीकरी के समान और अपने समान सब प्राणियों को समझना, इसमें धर्म का सारा तत्व निहित है। पर कोई मूर्ख इन्हीं सिद्धांतों को ज्ञान भूमिका में उतारे बिना एकदम कर्म में परिणत कर दे तो उसे जेल खाने ही जाना पड़ेगा या बाजार में जूतों से पिटता फिरेगा। ठीकरी को तो यों ही उठाकर फेंक देते हैं, जरा पराई थैली को नाली में पटक कर देखिए। सिंह, सर्प, व्याघ्र आदि को जरा आत्मवत समझिए, देखिए कैसा मजा आता है। भगवती गंगा को पहले शिवजी ने अपनी जटाओं में उतारा, फिर कैलाश पर और तदुपरांत पृथ्वी पर। आप ज्ञान गंगा को पहले अपने मस्तिष्क में उतारिए, फिर वचन में, तदुपरांत कर्म में। सत्यनारायण भगवान अपने निष्कलंक रूप को पहले ब्रह्मलोक में प्रकट करेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क में शुद्ध ज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा होगा,
उनकी रुचि ईश्वर और आत्मा की ओर झुकेगी। धर्म और ज्ञान की चर्चा में आनंद प्राप्त होगा। तदुपरांत भगवान स्वर्गलोक में उतर आएंगे। ज्ञान गंगा शिव की जटाओं में से कैलाश पर पदार्पण करेंगी। लोक में मनोभावना वाणी के द्वारा भी व्यक्त होती दिखाई देगी। सर्वत्र एक ही ध्वनि सुनाई देगी, सत्यमेव जयते नानृतम। सर्वत्र एक दूसरों को यही उपदेश करेंगे, अस्तो मां सद्गमया, असत्य की ओर नहीं सत्य की ओर चलिए। सत्य के विचारों का प्रचार जोरों से होने लगेगा। जब भगवान पृथ्वी पर उतर आएंगे, जब गंगा आगे बढ़ने लगेंगी, तो गंदे नदी नाले भी दौड़कर उनमें मिल जाएंगे। भगवान गुह, शबरी, अहिल्या आदि का कल्याण करने के निमित्त स्वयं पैदल चलकर उन तक पहुंचेंगे। खारे, निंदनीय और अभिमानी सागर को पवित्र करने के लिए गंगा स्वयं उस तक पहुंचेंगी। पृथ्वी के दुष्टकर्मी मनुष्य समय के प्रचंड प्रवाह को देखकर स्वयं बदल जाएंगे। जो जड़ बुद्धि वाले नहीं बदलेंगे, उन्हें समय प्रवाह स्वयं हठात परिवर्तित कर देगा। मन और वचन में दबी हुई अग्नि बहुत दिन दबी हुई नहीं रहेगी। जब पृथ्वी के अंतःकरण में छिपी हुई अग्नि फूटती है, तो ज्वालामुखी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। मन और वाणी में आया हुआ सत्य कार्य रूप में प्रकट होता है, तो आचरण भी सत्य होने लगते हैं। जब सूक्ष्म सत्य स्थूल रूप में भी प्रकट होने लगे, तब समझना चाहिए कि निराकार परमात्मा साकार हो रहा है। यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। संवत 2000 से लेकर 100 वर्ष के अंदर निष्कलंक भगवान पूर्ण रूप से अवतार ले लेंगे। लीलाधारी नटवर पहले बाल गोपालों में क्रीड़ा करेंगे। बड़े होने पर तरुण तपस्वियों, श्रद्धालु भक्तों को प्रत्यक्ष सहायता देंगे और पूर्ण होने पर सत्य का शासन स्थापित कर देंगे। इस प्रकार प्रभु का यह अवतार होगा। एक हाथ में प्रेम का सुगंधित पुष्प और दूसरे हाथ में न्याय की गदा लिए हुए भगवान सत्य रूप निष्कलंक इस पृथ्वी पर दृश्य और अदृश्य प्रकट होंगे। दृश्य उनके लिए जिनके विवेक की आंखें हैं, अदृश्य उनके लिए जिनको अभी नारकीय यातनाएं और सहनी हैं। रावण की तरह अपना सर्वनाश करने के पश्चात भगवान की शरण में आना है। भगवान दिखाई सबको देंगे। किसी को सुग्रीव की तरह प्रारंभ में ही उनका स्वरूप देखने को मिलेगा। कोई बाली की तरह बाण बिद्ध होकर भूमि पर लौटते हुए प्रणाम करेंगे। बोलो निष्कलंक भगवान की जय। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1942, पृष्ठ संख्या 40-41। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।